नमस्कार और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी देवी की जीवन गाथा में उतरेंगे जो नारीत्व, शक्ति और समर्पण का प्रतीक है, सीता माता। उनका जीवन एक खुली किताब की तरह हमें प्रेम, त्याग और धैर्य की अनमोल सीख देता है। सीता माता सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिन्होंने अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर सुख दुख का सामना किया। राजमहल की सुख सुविधाओं को त्याग कर, वनवास की कठोरता को अपनाकर उन्होंने साबित किया कि प्रेम और समर्पण का कोई मोल नहीं होता। आज हम उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे जो उन्हें एक आदर्श पत्नी और समर्पण की मिसाल बनाते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी स्त्री जो राजसी ठाट बाट में पली बढ़ी हो, जिसके लिए हर सुख हाजिर हो, वो अचानक वनवास का दंड स्वीकार कर ले। सीता माता ने यही किया। जब भगवान राम को वनवास जाना पड़ा तो सीता माता ने एक पल की भी देर न की और अपने पति का साथ निभाने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने राजमहल की चकाचौंध को त्याग दिया, रेशमी वस्त्रों को तज कर तपस्वी वस्त्र धारण किए और अपने पति के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। वनवास का मार्ग कठिन था, कांटों और पथरीली जमीन से भरा हुआ, लेकिन सीता माता ने कभी शिकायत नहीं की। उनके चेहरे पर हमेशा एक अद्भुत शांति और दृढ़ता थी। वो जानती थी कि उनके पति धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं और उनका साथ देना उनका पहला कर्तव्य है। उन्होंने वन की कठिनाइयों को हंसी खुशी स्वीकार किया और अपने पति का हौसला बढ़ाती रही। सीता माता का त्याग और समर्पण हमें सिखाता है कि प्रेम में स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भावना होनी चाहिए। यह हमें सिखाता है कि सच्चा जीवन साथी वही होता है जो हर परिस्थिति में साथ निभाए। सीता माता, आपका त्याग आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। वनवास के दौरान सीता माता को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ी डीडा। कभी तेज धूप में चलना पड़ी डाहता तो कभी भूखे प्यासे रहना पड़ी डीहता। जंगली जानवरों का खतरा तो लगातार बना ही रहता, लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद सीता माता का मन कभी विचलित नहीं हुआ। उनकी आस्था भगवान राम में अटूट थी और यही आस्था उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकालती रही। एक बार राक्षसों ने आक्रमण कर दिया और सीता माता को उठाने की कोशिश की, लेकिन भगवान राम ने अपनी शक्ति से उन्हें हरा दिया और सीता माता को सुरक्षित बचा लिया। इन सभी घटनाओं से गुजरते हुए भी सीता माता का धैर्य कभी नहीं टूटा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और न ही कभी शिकायत की। सीता माता का यह धैर्य और साहस हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। एक दिन जब भगवान राम और लक्ष्मण स्वर्ण मृग की तलाश में गए हुए थे, रावण ने छल से सीता माता का अपहरण कर लिया। रावण, लंका का राजा, सीता माता की सुंदरता पर मोहित हो गया था और उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता था। सीता माता को जब अपने अपहरण का एहसास हुआ तो उनका हृदय भय और क्रोध से भर गया। उन्होंने रावण का डटकर विरोध किया और उसे अपनी करतूत का अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। लंका में रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में कैद कर रखा। उसने सीता माता को डराने धमकाने की कोशिश की, उन्हें प्रलोभन दिए, लेकिन सीता माता अपने पति के प्रेम और निष्ठा से डगमगाई नहीं। उन्होंने रावण के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपने पति के लौटने का इंतजार करती रही। उन्हें विश्वास था कि भगवान राम उन्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे। सीता माता की यह अडिग श्रद्धा और प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी झुकता नहीं, बल्कि और भी मजबूत होता है। एक लंबे और भयानक युद्ध के बाद भगवान राम ने रावण को परास्त कर दिया और सीता माता को लंका की कैद से मुक्त कराया। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। कुछ लोगों ने सीता माता के चरित्र पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रावण ने सीता माता को अपने कब्जे में रखा था, इसलिए उनकी पवित्रता भंग हो गई होगी। यह सुनकर भगवान राम बहुत दुखी हुए। उन्होंने सीता माता से कहा कि वह अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता साबित करे। सीता माता को अपने पति पर पूरा विश्वास था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अग्नि परीक्षा देने का निश्चय किया। एक विशाल अग्निकुंड रचा गया और सीता माता उसमें प्रवेश कर गई। सभी लोग हक्के बक्के रह गए जब देखते ही देखते आग की लपटें शांत हो गईं और सीता माता उसमें से बिल्कुल सकुशल बाहर आ गई। अग्निदेव प्रकट हुए और सीता माता की पवित्रता की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सीता माता पतिव्रता है और उनके मन में कभी भी किसी और के लिए भाव नहीं आया।
सीता माता की यह परीक्षा हमें सिखाती है कि सच्चाई और पवित्रता को कोई दाग नहीं लगा सकता। अग्नि परीक्षा के बाद सीता माता को उनकी पवित्रता का प्रमाण मिल गया, लेकिन उनके दुखों का अंत नहीं हुआ। जब भगवान राम अयोध्या वापस आए और राजा बने तो उन्हें प्रजा की चिंता सताने लगी। कुछ लोगों ने कान में फुसफुसाना शुरू कर दिया कि सीता माता लंबे समय तक रावण के कब्जे में रहीं, इसलिए उनका राजमहल में रहना उचित नहीं है। भगवान राम अपने हृदय में जानते थे कि सीता माता पवित्र हैं, लेकिन प्रजा के मन में उठ रहे प्रश्नों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अंततः अपने धर्म और कर्तव्य के मारे भगवान राम ने भारी मन से सीता माता को अयोध्या से चले जाने को कह दिया। सीता माता के लिए यह एक और बड़ा आघात था, लेकिन उन्होंने बिना किसी विरोध के भगवान राम का आदेश स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने पति के सम्मान और प्रजा के हित के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। एक बार फिर उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख दुख को पीछे छोड़कर धर्म का पालन किया। सीता माता का यह त्याग हमें सिखाता है कि कभी-कभी हमें बड़े हित के लिए छोटे त्याग करने पड़ते हैं। सीता माता का जीवन हमें त्याग, समर्पण, धैर्य और प्रेम की अमूल्य सीख देता है। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में और भी मजबूत होता है। आज भी करोड़ों लोग सीता माता को अपनी आदर्श मानते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए भी प्रेम और समर्पण का महत्व कभी कम नहीं होता। हमें उम्मीद है कि आपको सीता माता की यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।